आप सभी को जय मसीह की है। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे और भले होंगे। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए हम बाइबल से निकाले व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 12 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए हम वचन को एक साथ मिलके पढ़े। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मोह वर्षाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रिय। ये वचन इजराइलियों के पास परमेश्वर की ओर से आया था कि ये परमेश्वर उनसे कह रहे थे कि मैं तुम्हें इतना आशीष दूंगा कि तुम्हें कभी उधार लेना ना पड़ेगा, परंतु तुम बहुत जातियों को उधार दोगे और मैं तुम्हारे ऊपर मोह को वर्षाऊंगा, और समय समय पर उस मोह के द्वारा तुम्हारा जो जमीन होगा वो उपज देगा और तुम्हें किसी भी जरूरत कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। मैं उन सारे जरूरतों को आवश्यकताओं को पूरी करूंगा। परमेश्वर इन सारे बातों का आशीष इजराइलियों के ऊपर दे रहा था। लेकिन मेरे प्रियो, इसके बाद जब हम वचन को पढ़ेंगे 13 अध्याय में, जहाँ पे परमेश्वर की ओर से इस बात को कहा गया था कि मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु शर बनाऊंगा। लेकिन ये कब होगा? जब तुम मेरे आज्ञाओं को पूरा करोगे, मेरे आज्ञाओं को मानोगे, मेरी बातों को सुन के उस पर चलोगे। आज इस शाम के समय में, इस रात के समय में परमेश्वर की ओर से आपके पास भी यही बात आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर भी आपको उन सारे बातों में आशीषित करेगा। उन सारे जरूरतों को परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा मेरे प्रियो। लेकिन ये कब होगा? ये कब करेगा परमेश्वर? ये तब होगा मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलोगे, परमेश्वर के बातों को मानोगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी उधार लेते हुए देखना नहीं चाहते मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, मैं तुम्हें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु चाहते हैं कि आप दूसरों को सहायता करें, दूसरों को दे, पर लेकिन दूसरों से ना ले मेरे प्रियो। तो ये सारी बातें कब पूरी होगी मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे 28 का उसका 13 पद में, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकस ही करे। आमीन। परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है मेरे प्रियो कि जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं में चलेंगे, परमेश्वर के बातों के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताओगे, तो प्रभु आपको नीचा नहीं परंतु ऊंचा करेगा। प्रभु आपको पूछ नहीं परंतु सर बनाएगा। प्रभु आपके हर एक बातों में आशीष को देगा। आपके जो उपज होंगे वो इतना ज्यादा होंगे, इतना भरपूर होंगे कि आपको उधार लेना नहीं परंतु उधार आप देंगे मेरे प्रियो। आपको हर एक बात, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं मेरे प्रियो, उस जॉब की जगह में परमेश्वर आपका पोस्ट को बढ़ाएगा, आपको और अच्छा जगह में परमेश्वर देगा। आप यदि बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में प्रभु आपको बरकत देगा, आपकी उपज में आशीष को देगा मेरे प्रियो। तो प्रभु आज इस रात के समय में इन सारे बातों से, इन सारे आशीषों से आपको भरना चाहता है मेरे प्रियो। परंतु ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे मेरे प्रियो। तो आज जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के आज्ञाओं को माने, और जब आप इस प्रकार से करेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु आपको उन हर एक बातों में आशीषित देगा। जब हम इस अध्याय को पूरे पढ़ेंगे या इसके आगे पढ़ेंगे, तो परमेश्वर इजराइलियों के लिए यही बात को कह रहा था मेरे प्रियो। और जब इजराइली लोग इस प्रकार से कर रहे थे, तो उनके जीवन में आशीष आ रही थी। उनको उधार लेना नहीं पड़ रहा था परंतु वो उधार दे रहे थे।
उनकी उपज में आशीष आ रही थी, बरकत आ रही थी मेरे प्रियो। तो आज इस समय में, आज के दिन में प्रभु भी आपको इस बात से मोटिवेट कर रहे हैं, प्रभु आपको इस बात से उत्साहित कर रहे हैं मेरे प्रियो, कि आज यदि आप इस बात को करेंगे, ऐसे परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, तो आपके हर एक बातों में आप आशीष को, बरकत को, परमेश्वर के बहुत सारे परमेश्वर के कार्यों को आप देख पाएंगे अपने जीवन में मेरे प्रियो। तो आज जरूरी है कि आप परमेश्वर के आज्ञाओं पे चले, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस वचन के अनुसार चले कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, हमें परमेश्वर हमारे जीवन से प्रभु क्या चाहते हैं। इन सारे बातों को आपको जानना है और उसके अनुसार चलना है। हर दिन आपको वचन को पढ़ना है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर क्या चाहते हैं आपके जीवन से, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उन सारे बातों को आपको जानना और उसके अनुसार चलना है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को, आपके परिवार में आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम प्रार्थना को करेंगे और इन वचनों के साथ आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते खुदावंत यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर सा समय में परमेश्वर आपने हमें मौका दिया परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए पिता, अपने सन्मुख हमें परमेश्वर लाने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदावा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपने हमें दिन भर संभाला पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें सुबह से लेके अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें जीवित रखा, हमें चंगा रखा, हर एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को परमेश्वर आपने पूरा किया। और इस रात के समय में, इस प्रार्थना में, इस संगति में आपने हम सभी को, अपने हर एक लोगों को, हाँ मेरे परमेश्वर हमारे सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु इस प्रार्थना में जोड़ा पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो वचन से आपने हमें भरा पिता प्रभु जी, इस वचन के ऊपर जो परमेश्वर जो बातें कही गई पिता प्रभु, आज मैं हर एक उन भाई बहने के ऊपर परमेश्वर इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से वो आशीषित होए पिता, उनको उद्धार लेना ना पड़े परंतु वो उद्धार दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके हर एक परमेश्वर जो बातें हैं प्रभु, वो जिस जगह में कार्य करते, जिस क्षेत्र में कार्य करते, बिजनेस करते, जॉब करते, उन हर एक बात में परमेश्वर वो आशीष को पाए परमेश्वर। ओ खुदा बाप उनके हर एक जरूरतों को पूरी की जाए पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना करें प्रभु, जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता प्रभु जी, जितने सारे भाई बहन वचन को सुने हैं प्रभु, उनके हृदय में आज आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता परमेश्वर। वो आपके वचन में चलने वाले बनने पाए, वो आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बनने पाए, वो हर दिन प्रार्थना और वचन को पढ़ के परमेश्वर अपने जीवन में उन सारी बातों को लेने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप ताकि उन हर एक आशीषों से वो भरने पाए प्रभु, वो पूछ नहीं परंतु वो सर बने प्रभु, वो नीचे ना रहे परंतु वो ऊपर किए जाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप, हर एक भाई बहन जो आज जॉब के लिए प्रभु जी ट्राई कर रहे हैं प्रभु, बहुत दिनों से प्रभु वो जॉब के लिए प्रार्थना करे, अपने पोस्ट को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करे, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना करे प्रभु जी, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रार्थना करे प्रभु, उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है, उनका जॉब का सैलरी अभी तक नहीं मिला पिता, आज उन हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरत आवश्यकताएं पूरी की जाए पिता, उनको उद्धार लेना ना पड़े पिता प्रभु जी, परंतु परमेश्वर वो उद्धार दे, दूसरों की सहायता करे, वो परमेश्वर लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से इन सारे बातों को उनके जीवन में मैं मांग लेती हूँ प्रभु। हाँ, जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, वो यदि समस्या से जुड़े, फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहे पिता प्रभु जी, उनके हर एक आवश्यकता, हर एक जरूरत पूरी की जाए यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। जो वचन को बोया गया है प्रभु, उस वचन को वो ले पाए अपने जीवन में प्रभु, उस वचन के अनुसार चलने पाए, आपकी आज्ञा को मानने वाले बनने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। ओ पिता प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में यदि कोई भी परमेश्वर अस्वस्थ है प्रभु, कोई भी बीमारी से वो ग्रसित है पिता प्रभु जी, इस समय प्रभु आप उन्हें छू के चंगाई दीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर इस समय प्रभु, ओ खुदा बाप प्रभु, वो यदि परमेश्वर वो भाई बहन प्रभु उस जगह में, उसके दर्द में, उसे प्रभु दर्द भरी जगह में प्रभु, तकलीफ भरी जगह में प्रभु हाथों को रखे पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें छू के इसी वक्त उस जगह में प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो उस जगह से परमेश्वर जो दर्द है वो दूर हो जाए, वो प्रभु दूर होके प्रभु गायब हो जाए परमेश्वर, वे आपकी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर।
छुटकारे के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ से प्रभु उनको छुटकारा मिले। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस रात के पूरे भार को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुने प्रभु, उनके परिवार को, उनके जीवन को, उनके परमेश्वर हर एक लोगों को प्रभु, परिवार में रहने वाले उनके बच्चे, उनके संतान प्रभु, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ, उनके माता पिता, हर एक को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर इस रात के समय में प्रभु उनको आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सबको अच्छी मीठी नींद आए पिता प्रभु। उनकी हर एक जो चिंता है, टेंशन है, उनका जो बोझ है प्रभु, उनके जीवन से यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। वो निश्चिंत हो कि वो सोने पाए पिता प्रभु। निश्चिंत की नींद आए प्रभु। प्रभु नींद ना आने की जो बीमारी है, घबराहट लगती है पिता, डर लगती है प्रभु, ये हर एक बीमारी यीशु के नाम से उनके परिवार से, उनके जीवन से दूर की जाए पिता। वे चंगे भले रहे पिता, आप में आशीषित रहे पिता परमेश्वर। आप में आगे बढ़ने पाए यीशु के नाम से ऐसे प्रार्थना करते हो खुदा बाप प्रभु। आगे का भार मैं आपके हाथों में देता हूं, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इस प्रार्थना को आपके हाथों में देता हूं, आपके वचन के साथ कि जब तुम प्रार्थना करो, प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पिता मैं प्रतीत करता हूं, आपने अपने लोगों के लिए कर दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु जी। परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।